सभी साथियों को जय गुरुदेव, जय भीम। साथियों, कल मैं एक साहब कांशीराम के ऊपर कुछ खोज कर रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने अपने जीवन में क्रांति का जो दौर है वो कैसे शुरू किया। काफी सारे लोगों से, जो बुजुर्ग लोग हैं, साहब कांशीराम के साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी काफी विचार विमर्श हुए। तो मैंने सोचा कि साहब कांशीराम के विचार और संगठन के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करूं और उसको समझने की कोशिश करूं। कुछ लोगों से जानकारियां भी हासिल की। मेरे पिताजी भी साहब कांशीराम की मूवमेंट में शामिल थे। उन्होंने भी अपने समय में समाज के लिए योगदान दिया, लेकिन अनपढ़ थे। जब उनके साथ बात मैंने की तो उससे ये अंदाजा हुआ, क्योंकि पिताजी तो हमारे नहीं रहे, वो 3 साल पहले जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चले गए। परंतु जब उन्होंने साहब कांशीराम के बारे में बात कही, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। वो कहते हैं कि नालागढ़ में हम लोग जो है 200 कार्यकारिणी के सदस्य थे, और जिसमें लगभग अगर सोचा जाए 200 में से 190 जो है बिल्कुल अनपढ़ ही थे। परंतु लेकिन अनपढ़ नहीं, वो एक सूझवान भी थे। जो सामाजिक शिक्षा के विचार जो समाज के लिए चाहिए, जो एकता चाहिए, उन्होंने उस समय इस बात को निभाया। कहते हैं कि 8 साल हम 200 लोग जो है संगठन के मेंबर रहे, और हमारी मेंबरशिप जो है 5 रुपये मेंबरशिप थी, और हम 200 लोग थे। लेकिन इन बातों को देखते हुए काफी अचंभा होता है कि आज के समय में सूझवान ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि शिक्षा का जमाना है, पढ़ाई लिखाई का जमाना है। परंतु ऐसा नजर नहीं आता। मैंने फिर साहब कांशीराम के जो संगठन है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया कि उन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए। क्योंकि साहब कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 को वाम सेव का गठन किया, जिसमें खापड़े साहब और एक और था, और तीनों ने मिलकर के वाम सेव का गठन किया। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए वो राज सत्ता को हासिल करके समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको सुधारने के लिए ये कार्य किया। फिर जो पिछड़े लोग, अनपढ़, या जहां जहां पे भी समाज के अंदर जो कमी आती थी, मेरे हिसाब से उन चीजों को देखते हुए साहब कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन करके एक देश के लिए व समाज के लिए बेहतर दिशा देने का उन्होंने प्रयास किया, और साहब कांशीराम के समय में ये प्रयास जो है सफल भी रहे। क्योंकि अनपढ़ के जीवन में
एक बेहतर परिवर्तन को उतारना बहुत बड़ी बात थी और साहब कांसीराम जी ने ऐसा किया। तो मेरा मानना है कि पूरे देश के अंदर तो संगठन बहुत है, चले हुए तो लोग अपने हिसाब से भी सोचते हैं कि हम अपने संगठनों का निर्माण कर लेते हैं या कमेटी बना लेते हैं, परंतु अब देश का जो है राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा, प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, या अपने इलाके का जो है उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो नेतृत्व करने के लिए सूझवान अच्छे लोगों की जरूरत है और समाज को एक रास्ते पर लाने की जरूरत है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो B.R. अम्बेडकर साहब, कांसीराम जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने डूबती हुई मानवता को, जाति पाति में बंटे हुए लोगों को सुधारने का जो प्रयास किया है, हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, आने वाला समय देश का भी खराब हो सकता है, हमारा भी खराब हो सकता है, समाज का भी, किसी का भी खराब हो सकता है अगर परिस्थितियां सही ना हो। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि आज हम अपने ब्लॉक लेवल पे, अपने गांव में, संसदीय क्षेत्रों में, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन करके इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें किसी को पूछने की भी कोई जरूरत है ही नहीं। अगर कोई ये कहता है कि हमें कहीं से परमिशन लेनी है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि आप समाज के प्रतिनिधि है, आप इस देश के नागरिक है, आप समाज के और देश के नागरिक होने के नाते बेहतर समाज के लिए, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन चीजों का हमें भारतीय संविधान से सब कुछ पता चल जाता है कि हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किस प्रकार के हैं और उन राइट्स को जो है हमने जन जन तक पहुंचाना है, और जो हमारी विकट परिस्थितियां इस देश के अंदर है उसको सुधारना है। देश के अंदर एक महान परिवर्तन करके इस देश को बचाना है, मानवता रूपी कौम को बचाना है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि दलित शोषित संघर्ष समिति का गठन करके आप मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो समिति जब बनेगी, ये बाबा साहब के तमाम जो वैचारिक उनके सिद्धांत रहे हैं, ये गांव गांव तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। गुरु रविदास, गुरु कबीर साहब, वाल्मीकि महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और जितनी भी महान शक्तियां इस देश के अंदर आई है, सभी का जो जीवन के अंदर संदेश रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हुए हमें आगे निकलना है। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपने समाज और देश का जीवन जो है सफल करेंगे। नमस्कार।